अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम NSM बुक 3 कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 2B के हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। अ फंक्शन h इज़ डिफाइंड बाय फंक्शन h ऑफ x इज इक्वल टू 5x plus 6 express h inverse in similar form and hence evaluate h inverse 6, h inverse 10, h inverse minus 2/5 and h inverse 12 whole 1/2। तो हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले उसी तरीके से फंक्शन h ऑफ x लिखना है और फिर 3 स्टेप में h इन्वर्स मालूम करना है। फंक्शन h ऑफ x हमें गिवन है 5x plus 6, तो हमने क्या करना होता है, पहले स्टेप में हमने h ऑफ x को y लेट करना होता है, y इज़ इक्वल टू 5x plus 6। अब x को अकेला रखना है, 6 इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो गया इज़ इक्वल टू 5x। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर ये 5 डिवाइड हो जाएगा, तो y माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 5 इज़ इक्वल टू x। तो ये अब हमारा x इज़ इक्वल टू y माइनस 6/5 है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इसे h इन्वर्स ऑफ x में चेंज करेंगे, तो ये हमारा y जो है ये x में चेंज हो जाएगा। ये हमारा h इन्वर्स ऑफ x मालूम हो गया जो हमें निकालना था। एक आंसर हो गया। अब हमने h इन्वर्स 6 मालूम करना है, तो h इन्वर्स 6 क्या हो जाएगा कि हम x की वैल्यू में यहाँ 6 पुट कर देंगे, 6 माइनस 6/5, तो 6 में से 6 माइनस हुआ 0 हो गया। 0 को हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। हमारा एक h इन्वर्स 6 निकल आया। अब हम h इन्वर्स 10 मालूम कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर इसी इक्वेशन के अंदर x की जगह 10 लिख देना है। 10 माइनस 6/5 और 10 में से 6 माइनस किया तो 4/5। ये हमारा आंसर आ गया। आप पॉइंट में भी आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। ये सेकंड आंसर हो गया हमारा। अब है h इन्वर्स माइनस 2/5। तो अब हमने यहाँ पर माइनस 2/5 रख देना है उसी इक्वेशन के अंदर। माइनस 2/5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6 है ना, तो इस डिवाइडेड बाय 6 को मैं यहाँ जब लिखूँगी, डिवाइडेड बाय 5 को जब मैं यहाँ लिखूँगी तो इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे क्योंकि ये होल डिवाइडेड बाय था। और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल यानी पलट कर लिख देते हैं, तो ये 1/5 बन जाएगा। यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे। 5 एलसीएम आया, 5 के टेबल में 5 कब आता है 1 पर, तो 2 आंसर 2 हो गया। 1 के टेबल में 5 आता है 5 पर, तो 6 5 से 30 हो गया है। मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस की क्या होता है प्लस, तो 30 और 2 को प्लस कर देंगे 32 हो गया और बड़ी वैल्यू का हमने साइन लिख दिया। अब नीचे 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25। ये हमारा h इन्वर्स माइनस 2/5 का आंसर है। माइनस 32/5 दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते, इसलिए हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। आप अगर इसे डिवाइड करके आंसर देना चाहें होल में तो ये आंसर आ जाएगा -1 होल 7/25। ये आंसर आ जाएगा हमारा। ये या ये इन दोनों में से जो भी आप आंसर देना चाहें। अब हम मालूम करेंगे h इन्वर्स 12 होल 1/2। तो ये 12 होल 1/2 क्या बनता है, 12 2 ज़ा 24, 24 और 1 25, 25/2 बनता है। तो यहाँ हम x की वैल्यू लिख रहे हैं 25/2 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 5। अब हमने 25 माइनस 6 जो है 25/2 माइनस 6 को ब्रैकेट में क्लोज करके डिवाइडेड बाय 5 लिख देना है। यहाँ हमारा एलसीएम आ गया। 2 के टेबल में 2 कब आता है 1 पे, तो 25 1 ज़ा 25। 1 के टेबल में 2 कब आता है 2 पे, तो 2 6 ज़ा 12 मल्टीप्लाई होके 12 हो गया। अब ये इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हम राइट हैंड वाले को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अब इसे हमने माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 13/2 और ये 1/5 और 5 2 सा होता है 10, तो 13/10। अब डिवाइड करेंगे तो 1 होल 3/10 हमारे h इन्वर्स 12 होल 1/2 का आंसर आ रहा है। तो ये हमारा लास्ट आंसर था। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, फंक्शन f इज डिफाइंड बाय दिस, फाइंड द इनवर्स फंक्शन
ऑफ एक्स, हैंस इवेलुएट फंक्शन इनवर्स 9 एफ इनवर्स -12 एफ इनवर्स 3 होल 1/3 एंड एफ इनवर्स -3/16। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। हमें फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है यहाँ पर 8 - 3x। उसके बाद हम इन्वर्स मालूम करने के लिए पहला स्टेप क्या करते हैं कि हम इसे वायलेट कर लेते हैं। उसके बाद हमने x को अकेला रखना है, ये माइनस में है इसलिए मैं इसे इस तरफ ले जाकर +3x कर रही हूँ और ये y प्लस में है, ये इधर आकर -y हो जाएगा। 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आकर होल डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम इसको फंक्शन ऑफ इन्वर्स x जब लिखते हैं तो हम अपने इस y को x में चेंज कर देते हैं और ये हमारा इन्वर्स फंक्शन आ जाता है। हमारा ये एक आंसर हो गया। अब हमने फंक्शन इन्वर्स की डिफरेंट वैल्यूज़ मालूम करनी है। हम 9 मालूम कर रहे हैं तो हम इस x की जगह 9 रख देंगे। 8 - 9/3 प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 माइनस किया तो 1 आया और बड़ी वैल्यू का साइन। ये हमारा f इन्वर्स 9 का आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है, उसमें नेक्स्ट में f इन्वर्स -12 मालूम करना है। तो हम यहाँ पर x की जगह -12 रखेंगे तो ये वाला माइनस साइन हमारी इक्वेशन में मौजूद था, ये वो माइनस है और ये x की वैल्यू है। अब दो माइनस इकट्ठे हो रहे थे इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में रखा। अब हम साइन पढ़ेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया 12/3। 8 में 12 प्लस किया 20/3। होल में आंसर देंगे तो 6 होल 2/3 ये हमारे f इन्वर्स -12 का आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इसका है f इन्वर्स 3 होल 1/3। यहाँ पर करती हूँ मैं f इन्वर्स 3 होल 1/3। 3 3 सा 9, 9 और 1 10, 10/3 बन गया। तो हम यहाँ पर -x की जगह 10/3 लिख रहे हैं। होल डिवाइडेड बाय क्या था 3। अब मैं ये इसे ब्रैकेट में रख दूँगी। 8 - 10/3 को ब्रैकेट में रख के होल डिवाइड वाले को साइड पे लिख दूँगी। अब एलसीएम आ रहा है इसमें 3। अब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 3 आया। 1 के टेबल में 3 पे आता है, 8 3 ज़ा 24। 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, 10 1 ज़ा 10 हो गया। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। यहाँ से हमने इसे माइनस किया तो हमारे पास आया 14/3 इंटू 1/3। 3 3 ज़ा 9 हो गया, 14/9। होल में लिखेंगे तो 9 1 ज़ा 9 और 5/9, 1 होल 5/9 ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे जो है हमने मालूम करना है f इन्वर्स -3/16। तो हम x की वैल्यू लिखेंगे, माइनस तो पहले से एक मौजूद है, वैल्यू को हम ब्रैकेट में लिख देंगे होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा हो जाएगा 8 + 3/16 और होल डिवाइडेड को मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया है। एलसीएम आ गया 16। 1 के टेबल में 16 पे आता है, 16 8 ज़ा 144 हो गया, प्लस 16 1 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 3। अब इसको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 147/16 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके, बल्कि यहीं मुझे कर लेना चाहिए था 1/3। तो अब हम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 3 ज़ा 48 नीचे आ गया और 147 ऊपर आ गया। तो अब ये दोनों जो हैं 3 के टेबल में आते हैं। अब इसे 3 से कैंसिल कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 49/16 डिवाइड करेंगे तो 3 होल 1/16 इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी, मैंने ये 144 लिख दिया, यहाँ से ये रॉन्ग हो गया। इसको हम दोबारा करते हैं। 16 8 ज़ा होता है 128, मैंने 9 से पढ़ लिया था। तो /16 और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो 1/3। फिर इसे हमने प्लस किया तो ये हो गया हमारा 8 और 3 11, 131/16, 3 ज़ा 48। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे। 48 को 131 अंदर रख के 48 से डिवाइड करेंगे तो 48 2 ज़ा 96 हो गया। माइनस करेंगे, 11 में से 6 गया, 11 में से 6 माइनस किया 5 आ गया, 12 में से 9 माइनस किया 3 आ गया। तो आंसर हमारा आ रहा है 2 होल
35/48, ये हमारा आंसर आ गया। A function g is defined by g of x 6x minus 8 for all real values of x. What are the elements in the domain whose images are this is ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ये बहुत इजी होते हैं, बस घुमा फिरा के डिफरेंट वर्ड्स में इसको शो किया होता है। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दें कि डोमेन हुज इमेजेस आर दिस, तो इसका मतलब ये आपको बता रहे हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जी ऑफ एक्स लिखेंगे। जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 6x माइनस 8। तो इसमें दर हकीकत हमें जी एक्स की टोटल वैल्यू दी हुई हैं, 1 2 3 4 वैल्यूज़ दी हैं, और इन चारों वैल्यूज़ को पुट करते हुए हमने x की वैल्यू निकालनी है कि ये अंदर x क्या होगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 6x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 10 वाला सॉल्व करने लगे हैं। माइनस 8 इधर आकर प्लस 8 हो जाएगा। 6x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 8, 10 में 8 प्लस किया 18 हो गया। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, तो कैंसिल होने पे हमारे पास x 3 आया, यानी कि अगर हमारी x की वैल्यू 3 हो तब डोमेन 10 आता है, ठीक है। यानी आपकी ये वैल्यू 3 हो तो आपका ये वाला आंसर 10 आता है। अब इसी तरह 6x माइनस 10 को हम 40 गिवन 40 के इक्वल करते हैं। ये माइनस 10 इधर, सॉरी ये 8 है, तो ये माइनस 8 इधर आकर प्लस 8 हो गया, तो 6x इज़ इक्वल टू 48 हो गया, और 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 6 8 ज़ा 48, हमारे x का आंसर 8 आ गया। उसके बाद थर्ड वैल्यू माइनस 4 गिवन है, तो अब हम लिखेंगे 6x माइनस 8 इज़ इक्वल टू माइनस 4। तो यहाँ पर फिर 8 इधर आकर प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 4 माइनस किया 4 आया, बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, और फिर उसके बाद ये हो गया हमारा 4/6। कैंसिल करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये हमारा 2/3 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं, तो उसमें हम लिखेंगे 6x माइनस 8 इज़ इक्वल टू माइनस 6। अब हमारा ये माइनस 8 इधर आकर प्लस 8 हो गया, और प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, फिर ये यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया 6, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, हमारे x का आंसर 1/3 आ गया। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। गिवन द फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू दिस एंड g ऑफ x इज़ इक्वल टू दिस, वैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये मालूम करना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ x का और g ऑफ x के इन्वर्स मालूम कर लेंगे, क्योंकि हमारे सारे पार्ट्स में इन्वर्स की वैल्यूज़ मालूम करने को दी हुई हैं। तो पहले फंक्शन ऑफ x इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3/5x, तो लेट कर लेंगे इसे y, तो ये y हो गया हमारा 7 माइनस 3/5x के इक्वल। एलसीएम ले लिया, यहाँ 5 एलसीएम आ गया। 1 के टेबल में 5 5 पे आता है, 7 5 ज़ा 35 हो गया। 5 के टेबल में 5 1 पे आता है, तो 3 1 ज़ा 3x हो गया। ये 5 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 5 इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। 5 5 इज़ इक्वल टू 35 माइनस 3x हो गया। अब ये माइनस 3x इधर आकर प्लस 3x हो जाएगा, और 5 5 इधर आकर माइनस 5 5 हो जाएगा। उसके बाद 3 यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 35 माइनस 5/3। तो ये हमारे पास, ये अगर हम इसे फंक्शन ऑफ इन्वर्स x कहते हैं, तो हम इसको x में चेंज कर देते हैं, -5x/3। ये हमने फंक्शन का इन्वर्स मालूम कर लिया है, f का इन्वर्स मालूम कर लिया है, f इन्वर्स x। अब सेम इसी तरह g ऑफ x मालूम करेंगे। हमें g ऑफ x गिवन है 1/4x माइनस 6। हम सबसे पहले इसे लेट कर लेंगे y, और फिर ये हमारा हो जाएगा, एलसीएम हमने लिया, यहाँ एलसीएम आ गया 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x रहेगा। 1 के टेबल में 4 4 पे आता है, 6 4 ज़ा 24 हो गया। अब 4 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो गया, 4y इज़ इक्वल टू x माइनस 24 हो गया। अब x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 24 इधर लाकर प्लस कर लेंगे,
इज़ इक्वल टू एक्स। तो एक्स हमारा आया है 4y प्लस 24। उसके बाद हम इसे अगर जी इन्वर्स एक्स, जी नाम था ना इस फंक्शन का, तो जी इन्वर्स ऑफ एक्स लिखेंगे तो इसे हम एक्स में चेंज कर देंगे 4x प्लस 24। ये दो इन्वर्स की वैल्यूज़ हैं जिसमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ पुट करके हमने आंसर निकालने हैं। हमारे पहले दोनों इन्वर्स आ गए। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करने लगे हैं। फर्स्ट पार्ट है f इन्वर्स 3। तो यहाँ पर हम इस x की जगह 3 वैल्यू रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 35 माइनस 5 इंटू 3/3। 5 3 ज़ा 15, 15 माइनस करेंगे हम 35 में से 15 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 20/3। अगर होल अपॉन में आंसर देते हैं तो 3 6 18, 2/3। ये हमारा एक आंसर आया है फंक्शन ऑफ इन्वर्स 3। बल्कि उन्होंने यहाँ ये हमें जी इन्वर्स एक्स और एफ इन्वर्स एक्स मालूम करने को तो नहीं कहा, लेकिन हमारे तमाम पार्ट्स इनको निकालने से ही पता चलते हैं, इसलिए हमारा ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। -17 सेकंड पार्ट हमारा आ रहा है फंक्शन इन्वर्स -17। ये हमने मालूम करना है, तो हम लिखेंगे फंक्शन इन्वर्स -17 इज़ इक्वल टू एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर -17 लिखेंगे। उसके बाद डिवाइडेड बाय 3, फिर उसके बाद 35 और माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा और 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17 5 सा 85/3। अब ये प्लस कर लेंगे 120/3। फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 4 ज़ा 12, 300 40 आंसर आ रहा है फंक्शन इन्वर्स -17 का। ये आंसर आ गया। अब हमने मालूम करना है जी इन्वर्स ऑफ 5, तो मैंने इसलिए जी इन्वर्स एक्स अपनी सहूलत के लिए यहाँ लिख दिया है। तो अब जी इन्वर्स 5 मालूम करूँगी तो एक्स की वैल्यू मुझे यहाँ पर 5 लिखनी है। 4x प्लस 24, सॉरी यहाँ पर x की जगह मुझे 5 वैल्यू पुट करनी है। 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 24 प्लस किया 44। ये हमारा जी इन्वर्स 5 आ गया। बहुत इजी से क्वेश्चन है, ये इतने टफ नहीं होते, वो देखने में वर्ड प्रॉब्लम की वजह से बच्चे घबरा जाते हैं। अब जी इन्वर्स ऑफ -6 है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे जी इन्वर्स ऑफ -6 और हम यहाँ पर x की जगह -6 लिख देंगे प्लस 24 प्लस माइनस माइनस 4 6 ज़ा 24 प्लस 24 में से 24 माइनस किए 0 आ गया। एक हमारा आंसर आ गया यहाँ पर 0, ठीक है। और अब उसके बाद हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें फंक्शन ऑफ इन्वर्स ऑफ 2 भी पता चलना चाहिए और ये भी तब हम ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फंक्शन ऑफ इन्वर्स 2 मालूम करूँगी, तो मैं यहाँ पर x की जो हमारी वैल्यू होती थी 35 माइनस 5x की जगह अब हमने यहाँ पर 2 रख देना है। तो 5 2 ज़ा 10 हो गया। 35 में से 10 माइनस किया और फिर उसके बाद 10 माइनस करने पे 25 आया। 25/3 मेरे पास फंक्शन ऑफ इन्वर्स ऑफ 2 निकल आया है। इसको मैं यहीं छोड़ दूंगी और उसके बाद जी ऑफ इन्वर्स 1 मालूम करूंगी। तो इसमें हमारे पास 4x प्लस 24 था, तो हम x की जगह 1 रखेंगे, तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 24 हो गया। ये 28 आपके पास आंसर आया जी इन्वर्स 1 का। तो उसके बाद आप अपने पार्ट को कंप्लीट मालूम करेंगे, यानी फंक्शन ऑफ इन्वर्स 2 प्लस जी ऑफ इन्वर्स 1, इसको मालूम करेंगे। तो फंक्शन ऑफ इन्वर्स 2 की वैल्यू हमारे पास थी 25/3 और फिर यहाँ हम 28 लिखेंगे और उसके बाद इन्हें ऐड करेंगे। एलसीएम आ गया हमारा 3 के टेबल में 3 1 पर आता है। 25 1 सा 25, 1 के टेबल में 3 पर आता है। हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84 आ जाएगा। 84 अब इनको प्लस करेंगे तो 5 और 4 9 हो गया, 8 और 2 10 हो। अब उसके बाद इसे डिवाइड करेंगे हम, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 109 को अंदर रख के 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 ज़ा 9, फिर 1 बचा, 3 6 ज़ा 18, फिर 1 बचा और उसके बाद हम आंसर देंगे 36 होल 1/3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सेम इसी तरह सिक्स्थ पार्ट है, उसमें हमारे पास ये 2 आंसर होने चाहिए। तो पहले हम फंक्शन ऑफ इन्वर्स 4 मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर 35 माइनस 5x था ना x की जगह,
4 रख देंगे अपॉन 3। 35 माइनस 5 4 जा 20, 20 अपॉन 3। अब हमने ये माइनस किया तो हमारे पास आ गया 15 अपॉन 3। ये कैंसिल हो गया, 5 आंसर आया है मेरे पास फंक्शन ऑफ इन्वर्स 4 का। और अभी मुझे मज़ीद जी ऑफ इन्वर्स 4 भी मालूम करना है, तब मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकती हूँ। तो इसलिए जी इन्वर्स ऑफ 4 करूँगी। तो ये था हमारा 4x + 24। x की जगह अब हमने फिर 4 पुट कर लिया। 4 4 जा 16 हो गया। 16 में 28 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 44 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास 44 आंसर आया। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके। यानी हमें कहा गया था फंक्शन ऑफ इन्वर्स 4 माइनस जी ऑफ इन्वर्स 4, ये करना है हमने। तो फंक्शन ऑफ इन्वर्स 4 5 था और ये था 44। 44 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास -39 आंसर आ रहा है। सॉरी, यहाँ पर हमने 28 नहीं 24 लिखना था, मैंने गलती से 28 लिख दिया। अब हम इसे प्लस करेंगे तो ये हमारा 40 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ये यहाँ पर वैल्यू हमने 40 रखनी थी। 40 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 35 आ जाएगा और बड़ी वैल्यू का साइन, तो हमारा ये आंसर है -35। तो आज तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।